नमस्कार मित्रों, आज का प्लान 30 बाई 45 फीट के घर के लिए रेडी किया गया है। जैसा कि आपको पता है, समय बचाने के लिए हम पूरा प्लान बनाकर आपके सामने रेडी रखते हैं। अब बात आती है प्लान को समझने की कि ये प्लान स्पेशल क्यों है। देखिए, हमारे जो सब्सक्राइबर काफी लंबे समय से कमेंट कर रहे थे, उनका कहना था हमारी जो जमीन है वो 12 डिग्री घूमी हुई है। मतलब उनकी जो जमीन है वो है पूरब मुखी, उनके हिसाब से वो पूरब मुखी है। आगे जो रोड जा रही है उनकी जमीन के, वो पूरब दिशा में जा रही है। प्लॉट बड़ा सारा है, खुली जमीन है, मगर उन्हें 30 बाई 45 का एरिया अपने बजट के अनुसार कवर करना है। तो इसका मतलब क्या, 12 डिग्री घूमी हुई का मतलब ये हुआ कि जो उनका प्लॉट है वो आपने देखा होगा कि मुख्य रूप से पूर्व मुखी जब आपका प्लॉट होता है या जमीन होती है तो अग्नि कॉर्नर यहां पर आता है। अब अगर अग्नि कॉर्नर आपका यहां पर ना आकर अगर वो यहां पर आ रहा है, अगर आप इसको वास्तु अकॉर्डिंग ग्रिड मैप से अपनी जमीन को मापते हैं, कंपास से इसका वास्तु देखते हैं। कंपास देखिए मुख्य रूप से आपके मोबाइल में होता है, उससे अगर आप अपनी जमीन के बीच में खड़े होकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल आपकी जमीन कौन सी दिशा की है। सबसे बड़ी लोग यही गलती कर देते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता जमीन कौन सी दिशा की है। वो मान लेते हैं पूर्व मुखी है, उत्तर या दक्षिण मुखी है। तो इसमें देखिए 12 डिग्री घुमा हुआ, मतलब यहां पर उनका जो ब्रह्म स्थान से वो जा रहा है तो अग्नि कॉर्नर यहां आ रहा है, ना कि यहां। तो अब कैसे आपको निर्माण करना है जानते हैं। सबसे पहले देखिए, देख लेते हैं कि प्लाट में कोई वास्तु दोष तो नहीं है ना। जितने एरिया हमने कवर किया है, यहां से लेकर यहां तक 30 फीट एरिया कवर किया है, यहां से लेकर यहां तक 30 फीट एरिया कवर किया है। 45 फीट हमने लंबाई कवर की है, 45 फीट यहां से लंबाई कवर की है। अब देखिए पूरब दिशा आगे की तरफ उनके अनुसार पूरब दिशा है, लेकिन 12 डिग्री घुमा हुआ है। लेकिन आपको समझाने के लिए हमने मुख्य दिशाएं मार्क की है। अब कैसे निर्माण होगा, सबसे पहले देखिए, जब भी आप पूर्वमुखी घर बनाते हैं तो आपको पता है तीसरे या चौथे पद के ऊपर मुख्य द्वार दिया जाता है, या एकदम स्थान में मुख्य द्वार दे देते हैं। लेकिन अगर आपका 12 डिग्री घुमा हुआ है तो आपके मुख्य द्वार में खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपका मुख्य द्वार यहीं आएगा। आप इसको बढ़ाकर यहां तक ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका जो तीसरा चौथा पद है वो यहाँ पर कॉर्नर से लेकर यहीं तक आ रहा है, तो यहाँ पर अपना मुख्य द्वार लग जाएगा। उसके बाद में क्या है कि बाहर की तरफ हमने थोड़ा स्पेस छोड़ दिया है। फिर हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं सीढ़ियां दे दी है। अब सीढ़ियां ये अग्नि कॉर्नर में भी नहीं है, क्योंकि आपका अग्नि कॉर्नर तो यहाँ आ रहा है। तो अग्नि कॉर्नर के बाद में क्या आता है, ये साउथ की तरफ आ जाती है, यानी कि ये जो सीढ़ियों वाला भाग है ये साउथ दक्षिण की तरफ आ गया है। तो यहाँ पर सीढ़ियां दे दी है। इसके दो फायदे रहेंगे। एक तो अगर आप रेंट यानी किराए पर अपना घर दे रहे हैं या दो भाई हैं तो आना जाना सेपरेट रहेगा। और पूर्वमुखी मकान है आपका, जैसा कि आपको पता है 12 डिग्री घूमी हुई दिशा का, तो काफी आपके लिए शुभ भी रहेगा। तो इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमने सीढ़ियां देखे, एक दरवाजा दे दिया है और यहाँ गेस्ट के बैठने के लिए यहाँ पर आपका ड्राइंग रूम बना दिया है। 14 फीट 5 इंच ऐसे चौड़ाई रहेगी, 12 फीट लंबाई रहेगी। एक विंडो आपकी उत्तर दिशा की ओपन एरिया में खुल जाएगी, ठीक है। अब जो अंदर जाने का दरवाजा वो हमने इधर दिया है। जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया, ब्रह्मस्थान आ गया, जिसको हम लिविंग हॉल या घर का आंगन भी कहते हैं। तो ये आपका पूरा सेपरेट होगा। 13 फीट इससे लंबाई ली गई है और ये पूरा आपकी लंबाई चौड़ाई आपकी पूरी आपके हॉल की रहेगी। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, क्या आ रहा है, अब देखिए यहाँ पर ब्रह्म स्थान से जब आप ग्रिड मैप से नापेंगे तो यहाँ पर आपका जो स्थान आ रहा है वो आपका यहीं पर आएगा। तो यहीं पर हमने पूजा घर दे दिया है। जहां पर स्वास्तिक बनाए यथास्थान आप पूजा घर बनाइए। पूजा घर अगर आपको बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, वो अपनी आवश्यकता के अनुरूप आपको देखना पड़ेगा। तो फिर आप देखिए इधर प्रवेश कीजिए, यहाँ पर एक दरवाजा दे दिया उत्तर दिशा की तरफ आने के लिए। फिर क्या किया गया है, फिर हमने इधर प्रवेश किया। यहाँ पर देखिए आपका अग्नि कॉर्नर आ रहा था, इसलिए यहीं पर हमने किचन बनाया है। अब काफी लोग बोलते हैं सर अग्नि कॉर्नर में अगर हमारा किचन ना हो तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, क्या है। देखिए अग्नि कॉर्नर में अगर किचन नहीं है तो फायदा तो आपके 1% कोई नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब आपका अग्नि कॉर्नर में ही किचन हो। काफी लोग अन्यत्र किचन बना लेते हैं, जैसे ईशान में किचन बना लिया, नर्तज्ञ में बना लिया या आंगन के बीच में बना लिया, तो वो देखिए शुभ नहीं होता है, उसके गलत परिणाम में मिलते हैं। घर की महिलाओं को मुख्य रूप से उससे परेशानी मिलती है, क्योंकि अग्नि कॉर्नर जितना आपके घर में सही रहेगा, आपके घर की महिलाएं, आपकी बच्चियां ज्यादा ग्रोथ करेगी। अगर वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रही है या किसी भी फील्ड में है तो उनको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो 8x12 एक विंडो हमने इधर दी है। अब इस दरवाजे के ठीक सामने एक दरवाजा है, ये आपका एक रूम दिया गया है दक्षिण और वेस्ट का, यानी कि दक्षिण और आपका पश्चिम का रूम रहेगा। 12 डिग्री घुमा हुआ है, लेकिन ये आपका नर्तज्ञ कॉर्नर में आएगा,
क्योंकि काफी बड़ा स्पेस है, 14 फीट एरिया कवर किया गया है। तो आपका ये रूम रहेगा, काफी बड़ा रूम है, 14 फीट ऐसे, 13 फीट ऐसे। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, एक रूम और दिया गया है, 10 फीट ऐसे, 13 फीट ऐसे। तो पूरा एकदम सेपरेट आपका रूम रहेगा। ये जो रूम है, ये जो आप रूम देख रहे हैं, ये आपका पश्चिम दिशा की तरफ ही आएगा, क्योंकि अपना प्लाट इस तरह घुमा हुआ है। किस तरह? इस तरह घुमा हुआ है, तभी तो अग्नि यहाँ पर आई। तो यहाँ पर आपका जो आएगा, ये पश्चिम दिशा की तरफ ही रूम आएगा। पश्चिम दिशा के बाद में हमने यहाँ पर 2 लेटरिन बाथरूम दिए हैं, क्योंकि जो सब्सक्राइबर थे उनकी ये डिमांड थी कि हमें लेटरिन बाथरूम अंदर नहीं चाहिए, हम उत्तर दिशा की तरफ आके बाहर यूज करना चाहते हैं, ताकि कोई गेस्ट भी आए तो वो भी बाहर यूज कर सके, घर में इंटरफेयर ना हो। तो देखिए यहाँ पर आपका लेट बाथ दिए गए हैं, आप इसको टॉयलेट बना सकते हैं या इसको बना सकते हैं, अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। हमने यहाँ पर इसको, ये जो आपका बाथ है, स्नानघर दिया है वास्तु अकॉर्डिंग, ये टॉयलेट दिया है, दोनों अलग अलग दिए हैं। तो इनका 4 बाई 6.5 ये है, 4 बाई 6.5 ये, दोनों के दरवाजे, वेंटिलेशन इधर ओपन हो जाएगा। अब देखिए 2 रूम तो ये हो गए थे। एक रूम हमने बीच में दिया 10 बाई 13 फीट का वास्तु अकॉर्डिंग, एक विंडो इधर रखी है, क्योंकि आपके दक्षिण दिशा पूरी क्लोज कर रखी है, इसलिए इसकी विंडो फ्रंट में ही दी है। तो ये विंडो रहेगी, इसके ठीक सामने दरवाजा आ रहा है, विंडो आ रही है, तो अच्छा वेंटिलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बहुत प्यारे से तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि वास्तु का क्या महत्व है। वास्तु को ध्यान में रखिए, अपने आसपास कोई भी अच्छे वास्तुशास्त्रीय नक्शा उन्हीं से बनवाइए, क्योंकि देखिए घर बार बार नहीं बनता है। एक बार अगर आपका नुकसान हो जाता है घर बनाने में, तो वापस हिम्मत नहीं होती है सामान्य व्यक्ति की कि वापस इतने लाखों रुपए लगाकर घर का निर्माण करा सके। एक दीवार तोड़ाने की हिम्मत नहीं होती है। तो सबसे पहला काम आपको एक अच्छा नक्शा बनवाना है। आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन हमसे वर्क करवाएं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पूरा कंप्यूटराइज वर्क होता है। ये समझाने के लिए आपको हम यहाँ पर स्केच लेके आते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, क्योंकि हर वर्ग के व्यक्ति को अच्छे से वास्तु समझाना हमारा दायित्व है। तो अगर आप वर्क करवाते हैं तो पूरा कंप्यूटराइज वर्क होता है, पूरा फर्नीचर लेआउट मार्क होता है, आगे का एलिवेशन डिजाइन भी पूरा लेटेस्ट वर्क होता है, और वास्तु को ध्यान में रखकर होता है। एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, काफी लोग घर तो वास्तु अनुरूप बना लेते हैं, लेकिन आगे का जो एलिवेशन का डिजाइन, यानी कि जो घर के सामने की जो डिजाइन है, वो हर कुछ बनवा लेते हैं। उससे भी देखिए वास्तु बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि अपना एक रूल होता है कि पूर्व दिशा में कितनी ऊंचाई रखनी है, उत्तर में कितनी ऊंचाई रखनी है, कौन सा घर का कोना ऊंचा रहना चाहिए। ये सारी चीजें माइनर पॉइंट होते हैं, जो समझदार व्यक्ति पूरी सूझबूझ के साथ बनवाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।